जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं किशन कन्हैया आप लोग का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। आज हम बात कर ले तो आज हम लोग मैथ में ये बेसिक क्लास का पार्ट 3 वीडियो है। तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां बेसिक मैथ 0 टू हीरो लेवल का एक फोल्डर बना हुआ है। उसमें जाकर आप बाकी के पीछे वाले क्लास को देख सकते हैं जिसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट की हम लोग बात किया। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करने से पहले कल सैटरडे वाला जो क्लास नहीं हो पाया, तो एक्चुअली हमने आप लोग को बोला था कि सप्ताह में 4 क्लास देंगे, लेकिन शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपको सप्ताह में 3 क्लास ही दे पाएंगे। एक ट्यूसडे, एक थर्सडे और तीसरा आपका सैटरडे या संडे, इसी दोनों में से कुछ एक दिन। तो अब चलिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, गुणन की बात करते हैं। तो आज हम लोग गुणा की बात करेंगे। तो गुणा की बात करने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुणा होता क्या है। गुणा होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। गुणा गुणा का मतलब देखिए, आप लोग सोचते होंगे जैसे 3 इंटू टू, 3 इंटू टू का मतलब है कि 3 को 2 के साथ गुणा करना, यानी कि 6। या फिर इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि 3 इंटू टू का मतलब है कि 3 प्लस 3 भी करेंगे तो ये भी आपका 6 ही होगा, ये भी आपका 6 ही होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप एक चीज समझ लीजिए कि जैसे जैसे ये गुणा का मतलब 3 इंटू टू की मतलब कि 3 प्लस 3 यानी कि 6 होगा। या फिर आप चाहें तो 2 प्लस 2 ये भी करेंगे तो आपका 6 ही होगा। मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ये संख्या को इस संख्या से गुणा किया। मल्टीप्लाई का मतलब ये भी होता है कि दिए गए जो संख्या है उसको आपस में जोड़कर जितना बार है उतना बार करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 6 आएगा। एक चीज और यहाँ पर आप विशेष बात तो जान लीजिए कि जैसे अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जैसा कि, तो 3 का मल्टीप्लायर होगा 2। 3 का मल्टीप्लायर क्या होगा, 2। और अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लायर यहां पर हो जाएगा 3। 2 का मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 3। और यहां पर 3 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लायर होगा, यानी कि यह दोनों अंक एक दूसरे का मल्टीप्लायर होता है। ये दोनों अंक एक दूसरे का मल्टीप्लायर होता है। इस स्थिति में आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि 3 प्लस 3 मतलब 3 3 और 3 3 जोड़ने से 6 होता है। या ये भी आप कह सकते हैं कि 3 बार 2 2 को जोड़ते हैं तो भी 6 होता है। ये होता है गुणा का वास्तविक अर्थ। गुणा का वास्तविक अर्थ आपका यही होता है। तो चलिए, आप लोग आई होप आप समझ गए होंगे गुणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होता है, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। देखिए, आगे हम लोग जब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, बीज गणित में जाएंगे, जब अलजेब्रा में जाएंगे तो वहां पर चर और अचर दोनों संख्या के बारे में पढ़ना, तो वहां हम लोग विशेष और इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप समझ लीजिए 3 इंटू 2 का मतलब हुआ 3 का मल्टीप्लायर 2 है, और 2 इंटू 3 का मतलब हुआ 3 का मल्टीप्लायर क्या है, 2 है। तो याद रखिएगा। और इसी चीज को हम चाहें तो 3 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3 यानी कि 6। और इसी को हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6। दोनों में आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, यही आपका गुना कहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, यदि ये संख्या निगेटिव होता है ना, उस समय आपको थोड़ा सा बाय मिस्टेक आपको होता है। अभी आप लोग को उतना जानना नहीं है, हम इस पर चर्चा और भी करेंगे कि जैसे क्या होता है कि 0 के साथ ये संख्या जुड़कर बनता है। ऐसा नहीं है कि हम 3 प्लस 3 लिखें तो 6 हो गया, ठीक है, लेकिन वो 0 के साथ। और 0 एक ऐसी संख्या है जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को प्रेजेंट करता है। 0 एक ऐसी संख्या है जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं, गुणा को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गुणा को सीखते हैं। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या हो, जैसे 15 हो और इसको 15 हो और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलिएगा सर 0 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यदि 15 हो और 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब एक चीज देखिए, अगर आप कभी भी किसी संख्या को गुणा करना है और उसके अंत में 0 हो, अगर तो हम क्या करेंगे, 0 को हम 0 के यू आईडी यू लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 0 था तो 0 के 0 लिख दिया। अब बचा कितना, 3। अब 3 को 15 से गुना कर देंगे, ये कितना हो गया, 450। कितना हो गया, 450। 4
उसी तरह अगर हम बात कर लें, अगर हमारे पास 118 है और इसको गुना करना है 9, इसको गुना करना है अगर 500 से, कितना से गुना करना है 500 से। अब देखो 500 से इसको गुना करना है, यानी कि 2 जीरो है, तो पहले हम 2 जीरो एज इट इज लिख देंगे, 0 0 से काम खत्म। अब यहाँ पर कितना बच गया 5, 5 को गुना कर देंगे 118 के साथ, तो 8 25 40, हाथ में रह गया 4, 11 25 55 और 4 59, ये हो गया आपका आंसर। अब एक चीज जानते हैं, आप लोग गुना जो करते हैं ना, बहुत गलती वाला गुना करते हैं, आप लोग समय को बर्बाद करते हैं। देखते हैं कितने लोग ऐसे गुना करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से गुना कि इसके बदले 0, 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 फिर इसको गुना करेंगे 8 25 40, फिर इसको गुना करेंगे और उसके बाद फिर जोड़ कर लिखेंगे 6 0 सॉरी 5 9 0 0 0। अब ये गुना करते हैं, ये गुना करने का तरीका है बाबू बचपन से पढ़े, ये गुना करने का तरीका का यूज नहीं करना। आपको देखो अब तो क्लास आपका 1 2 3 4 रहा नहीं कि आप ऐसे गुना कीजिएगा। तो गुना को फास्ट करने के लिए, गुना को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको 1 लाइन में गुना करना सीखना होगा। और आज हम सबसे पहले आप लोग को 1 लाइन में गुना करना ही सिखाएंगे। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। देखिए यहां तक हमने आपको चर्चा किया, और एक बात का और विशेष ध्यान देना है, एक बात का और विशेष क्या ध्यान देना है, आप लोग याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था, एक होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया था? मैंने कहा था 1 to 25 आपको टेबल कंप्लीट करना, 1 to 25 टेबल कंप्लीट करना। आप सोच रहे हैं सर हमको 1 to 25 टेबल कंप्लीट करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? देखो बाबू, गुना करने के क्रम में आपको लगभग जो संख्या होता है ना, 1 से 25 तक का पहाड़ा का ही होता है, टेबल का ही होता है। बहुत कम ही रियल चांस ऐसा होता है कि इससे अधिक वाली संख्या आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1 to टेबल हम क्यों आपको कंप्लीट करना चाहें। तो देखिए करना क्या है, जैसे मेरे पास एक संख्या है 28422, ठीक। अगर हम कहें बाबू इसको आप गुना कर दीजिए 12 से, या इसको आप गुना कर दीजिए 12,000 से। अब आप लोग सोच रहे हैं सर 12,000 से गुना दे दिए, अब इसको गुना करने में कितना टाइम लगेगा, अभी हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत प्लान ढेकान जो भी सोचना है, अब उतना टाइम आपको इस पर नहीं देना है, आपको टाइम बचाकर चलना है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न में सिर्फ एक ही गुना आ सकता। आप प्रश्न जब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा गुना, बहुत सारा भाग इसमें आते हैं, और साथ ही साथ इसको और भी बहुत कुछ इसमें प्रयोग होता है। तो आपको समय बचाना है, समय बचाने के लिए आपको ये मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड होगा। आपको करना क्या है कि देखो इसके अंत में 3 जीरो है ना, तो हम सबसे पहले इसको 3 जीरो को हम हटा देते हैं, और इसके बदले में 3 जीरो हमको देना है, हमको दिमाग में रखना कि इसके बदले में 3 जीरो देना है। क्या आपका 12 का टेबल आता है, 12 का टेबल आता है? जी बिल्कुल, आपको याद करवाएं। तो 12 का टेबल को गुना कीजिए, 12 दूनी 24 के 4, हाथ में रह गया 2, नहीं पता चल रहा है तो साइड में लिखिए या उंगली पर भी आप नोट कर सकते हैं। 2 12 चौ 48, 48 और 2 50, हाथ में रह गया 5, 12 8 96, 96 और 5 101, और हाथ में रह गया आपका कितना 10। याद रखिएगा 12 8 96 और 5 101, हाथ में रह गया 10, 12 दूनी 24 और 24 और 10 34 के 4, हाथ में रह गया 3, और 12 सत्ते 84, और 84 और बचा हुआ कितना था 3, 84 3 87, 84 3 87, और इस पर कितना जीरो देना है 1 2 3। देखिए एक लाइन में आपका गुना हो गया कि नहीं होगा, एक लाइन में गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा कब होगा जब आपके पास टेबल कंप्लीट हो गए। देखिए फिर से एक गुना और लेते हैं, बहुत बड़ा गुना लेंगे, आपको देखने में लगेगा कि सर क्या ले लिए। अब इसको हमको गुना करना है, मान लिया जाए अब इतना लंबा गुना कैलकुलेटर भी इसको फेल कर देगा, कैलकुलेटर पर आप करके देखिएगा नहीं होगा आपसे गुना, कैलकुलेटर भी इसको फेल कर देगा, क्योंकि कैलकुलेटर 9 डिजिट का। और आप इतना बड़ा गुना आप आसानी से कीजिएगा। कैसे? आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि इसको जीरो को अभी हमको हटाकर रखना है, 15 का टेबल पढ़ना, इधर से गुना करना, 15 चौ 60 के सुनना, हाथ में रह गया 6, 15 तिया 45, 6 51, हाथ में रह गया 5, 15 दूनी 30, 30 और 5 35 के 5, हाथ में रह गया 3, 15 एकम 15,
और 15 और 3, 15 3 18 हाथ में रह गया एक, 15 4 60 एक, 61 के एक हाथ में रह गया 6, 15 3 45, 15 3 45 अच्छो 51 के एक हाथ में रह गया 5, 15 दूनी 30 5 35 के 5 हाथ में रह गया 3, 15 से 75 से 105 और 105 या 3 108 हाथ में रह गया आपका 10। अब 15 दूनी 30 और 10 40 के 0 हाथ में रह गया 4, 15 पचे 75, अब 75 और 1 सेकंड 15 हाँ 75 और 4, 75 4 79, ये हो गया आपका गुना। और इसके पीछे कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो दे देंगे, 1 2 3 4 5। आई होप आप लोग को समझ रहे हैं। ये गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कम समय में आप इस तरह से गुना कर सकते हैं। करना क्या है कि बस आपको टेबल याद रखना है, इस टेबल से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर। और एक और यदि देखिए बाबू, एक चीज और दिमाग में हटा लीजिए। अब देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि कुछ गुना देखने में बहुत भारी रहता है लेकिन उसका आंसर बहुत ही आसान वेरी शॉर्टेज आंसर होता है। जैसे देखो हमने आपके सामने एक गुना लिया 7 2 8 5 7 3 4 3 5 2 1 और गुना इसको हमको कर देना है, इसको हमको गुना कर देना है किसके साथ, 1,10,000 के साथ। अब देखो 11, अभी हम आपको 11 का गुना सिखाने वाले हैं, 11 का मल्टीप्लाई सिखाने वाले हैं। 11 का मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होता है। करना क्या है जो देखो, सबसे पहले तो जीरो है, जीरो वाला तो हमको लास्ट में होगा, हम जीरो लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब देखो 11 का गुना करना कितना आसान, पहले तो एक है, एक लिखेंगे, अब इन दोनों को लिखेंगे जोड़कर तो कितना हो गया 3, फिर इन दोनों को लिखेंगे जोड़कर कितना हो गया 7, फिर इन दोनों को लिखेंगे जोड़कर कितना हो गया 9, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर तो यहाँ तो 9 हो गया था, यहाँ पर 7, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे कितना होगा 5, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे कितना होगा 9, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे कितना होगा 12, हाथ में रह गया 1, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 13 और 1 14 के 4 हाथ में रह गया 1, फिर 8 2 10 और 1 बाकी 11, और फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे कितना हो गया 9 1 10 और लास्ट में बच गया 7 और 1 8। यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया आपका इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से हमने इसको गुना कर दिया। तरीका समझे, तरीका क्या हुआ, फिर से देखिए तरीका क्या हुआ। यदि हमको किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हमको ये 5 2 3 एक छोटा सा संख्या और इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो करना क्या है कि पहले तो ये 3 हो जाएगा, फिर इन दोनों संख्या को जोड़कर लिखेंगे 5 हो जाएगा, सॉरी इन दोनों संख्या को जोड़कर लिखेंगे 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों संख्या को जोड़कर लिखेंगे 7 हो जाएगा, फिर इन दोनों संख्या को लिखेंगे जोड़कर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 1 हो जाएगा। ये आपका इसका गुना हो गया, ये आपका इसका गुना हो गया। आई होप 11 का गुना आप लोग समझ पा रहे हैं कितना आसान तरीके से हमने 11 का गुना किया। चलिए एक दो क्वेश्चन और 11 पर लेकर हल करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात कहने का मतलब, आप लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब देखिए इतना आसानी से आप लोग गुना कीजिएगा। जैसे एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 52, इसको गुना करना है अभी हमको। देखिए इतना सारा जीरो, अभी आप सोचिए कितना जल्दी इसको आप गुना कर सकते हैं, फास्ट करके बताइए आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो काउंट कर लीजिए कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हमने दे दिया। अब चलिए गुना कीजिए जल्दी से, 2 7 6 और 1, काम खत्म, काम खत्म। 2 7 6 और 1, काम खत्म। देखिए कितना फास्ट गुना कर लिया। क्या आप जिस मेथड का प्रयोग कर रहे थे पहले से कि इसको लिखिएगा फिर इसके नीचे इसको लिखिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या उस मेथड से आप इतना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं गुना का? कर सकते हैं? नहीं ना। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए हमको गुना में आपको एक से एक तरीका सिखाने वाले हैं जिससे आप आसानी से एक लाइन में आप गुना कर सकते हैं। एक लाइन में गुना कर कर आप अपने कीमती समय को बचाइएगा और वह समय किसी दूसरे प्रश्न पर दीजिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है
कि प्रश्न आपको सभी आता है बट आप कैलकुलेशन करने में स्लो हैं, तो आपका क्वेश्चन वहीं रह जाता है, समय खत्म हो जाता है और एग्जाम में पता चलता है कि हमको तो ये प्रश्न आता था बट सर ने कॉपी छीन लिया। क्यों छीन लिया? क्योंकि जो समय दिया गया था उस समय खत्म हो गया। तो मैथ में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है आपका कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। 30 क्लास आप कर लीजिए मेरा, 30 से 35 क्लास में आपको हम कैलकुलेशन इतना फास्ट करवा देंगे कि आप दूसरे विद्यार्थी, दूसरे स्टूडेंट, अपने फ्रेंड की तुलना में आप देखिएगा, खुद को महसूस कीजिएगा कि आपका कैलकुलेशन उसका फास्ट है या मेरा फास्ट है। आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उस विद्यार्थी की तुलना में जो ये बेसिक क्लास नहीं कर रहा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए और भी आपको हम तरीका सिखाते हैं मल्टीप्लाई। ये देखिए, ये हमने मल्टीप्लाई करने का सबसे वेस्ट तरीका सुना, सबसे वेस्ट। अगर इसी तरह का अगर संख्या रह गया और हमको कुछ और संख्या रह गया, जैसे अगर मेरे पास कोई संख्या हो गया 1 2 3 2 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है 21 पर कितना जी, मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। किसको किसको 21 का टेबल आता है? तो चलिए सबसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5 5 0 दे दिए। 21 का टेबल आता है ना, 21 का टेबल पढ़िए, 21 का टेबल पढ़िए जल्दी से फास्ट। 21 जा 21 ना 42 और 42 और 2 44, फिर 63 63, अब बोलिए पीछे से कितना बचा था 4, 63 4 67, फिर दोना कीजिए 42 67 ना, 6 आपके पास है, 42 और 6 48 और 21 है काम, 21 और 4 25। लीजिए आपका आंसर, लीजिए आपका आंसर, आपका आंसर बोर्ड पे, आपका आंसर बोर्ड पर। बोलिए आप लोग समझे मेरी बात को, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग गुना क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब चलिए हम लोग अब डेसिमल फॉर्म का गुना को देखते हैं कि डेसिमल फॉर्म के गुना को हम लोग कैसे सीखेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब तो हम डेसिमल फॉर्म के गुना को सीखने वाले हैं। डेसिमल फॉर्म के गुना को सीखने के बाद आज हम आपको भिन्न का गुना को नहीं सिखाने वाले, क्योंकि भिन्न का गुना सीखने से पहले और भिन्न का भाग सीखने से पहले आपको विभाज्यता का नियम, डिविनिटी रूल आपको आना चाहिए, तब आप उस प्रश्न को आसानी से हल करेंगे। तो एक काम करेंगे, हम भिन्न का गुना और भाग दोनों को साइड लेकर चलेंगे। अभी हम इसके बाद आपको डेसिमल फॉर्म का गुना सिखाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे, आपको डिवाइड सिखा देंगे, सिंपल और डेसिमल वाला, और रह गया बाकी फ्रैक्शन का भाग। तो फ्रैक्शन के भाग को सिखाने से पहले हम आपको एलसीएम, उससे सॉरी एलसीएम तो नहीं, सबसे पहले डिविनिटी रूल पर हम चर्चा करेंगे। जब आपका डिविनिटी रूल क्लियर होगा उसी के बाद हम लोग चलेंगे डेसिमल के गुना और सॉरी फ्रैक्शन के गुना और भाग में। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेसिमल के गुना की ओर। डेसिमल वाली संख्या का गुना क्या होता है? अब देखो, डेसिमल वाले संख्या का भी गुना आप इसी तरीके से कर सकते हैं। क्या बोले हम आपको? डेसिमल वाले संख्या का गुना भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक चीज जान लो बाबू, यदि आपका 1 से 20 तक टेबल कंप्लीट नहीं है बाबू, तो पहले आप उसको जाकर क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका 1 से 25 तक टेबल कंप्लीट नहीं होगा आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकता, आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकता। तो चलिए आप हमारे साथ बने हैं तो मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने का, बशर्ते जो मैं कहूं वो आपको करते रहना होगा ताकि आपका भी कैलकुलेशन फास्ट हो दूसरे विद्यार्थी की तुलना में। तो चलिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं फिर से, और इस प्रश्न को अब हम लोग डेसिमल फॉर्म की ओर ले चलते हैं। डेसिमल फॉर्म का मल्टीप्लाई क्या होता है? एक सिंपल सा मल्टीप्लाई लेते हैं इतना, और इसको गुना करना है आपको, चलिए एक के साथ, एक के साथ। अब एक चीज दिमाग में डालो, हम क्या बोले, ये जीरो वाली संख्या है ना, क्या जीरो है? 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो दे लेते हैं, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो हमने दे दिए, 4 जीरो दे दिए। अब आपको याद रखना है बाबू कि हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे, हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे। क्यों डेसिमल को इग्नोर करेंगे? क्योंकि डेसिमल को इग्नोर फिलहाल गुना करते समय करना है, बाद में हम डेसिमल देंगे। अब देखो, अगर सोचिए कि यहाँ पर डेसिमल ना होता तो संख्या ये होता, संख्या ये होता, और यहां संख्या हमने जीरो देने के बाद मेरे पास क्या बचा? 1,
और हमने पढ़ा है कि जब कभी भी एक से किसी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या आता है जो पहले से होता है। तो पहले से संख्या मेरा कितना था? 1152। 1152 हमने 1152 लिख लिया। डेसिमल मेरा कितना था? यहां था। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक, दो अंक, एक अंक, दो अंक, एक अंक, दो अंक, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। अब आपका जो आंसर हो गया 115200, यह आपका हो गया आंसर। क्योंकि डेसिमल का बाद कोई वैल्यू नहीं होता दशमलव का, तो डेसिमल के बाद दशमलव दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं। क्लियर? आई होप। एक क्वेश्चन और करते हैं। 24732 मल्टीप्लाई चलिए ये आपके पास संख्या, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। अब हम बताएंगे। आप बताइए कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हमने दे दिया। अब 15 से गुना करना। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, 15 सत्ते 75 से 105, 105 और 4, 105 4 109, हाथ में रह गया आपको 10, 15 चौके 60, 10 70, हाथ में रह गया आपका 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये आपका हो गया गुना। आई होप कि गुना हो चुका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी डेसिमल वाला काम करना बाकी है। डेसिमल के बाद कितना अंक? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक, 3 अंक के बाद डेसिमल दीजिए पीछे से, 1 2 3, यहां दे देंगे हम डेसिमल, और आपका जो संख्या हो जाएगा 3709,800। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं डेसिमल का गुना आप सभी लोग को क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया कि डेसिमल एक ही ओर है। अगर डेसिमल दोनों ओर होता है तो हम क्या करते हैं? चलिए उसको भी देखते हैं। अब हम एक प्रश्न ऐसा लेंगे कि जिसमें डेसिमल दोनों ओर हो। चलिए अब जो प्रश्न लेने वाले उसमें डेसिमल एक और नहीं, डेसिमल दोनों ओर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 5 2 5 4 3 2 3 2 1, और यहाँ आपका डेसिमल, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 डेसिमल 1 के साथ, 1 डेसिमल 1 के साथ। अब एक चीज दिमाग में हटाएं, हमने आपको क्या बोला? डेसिमल को इग्नोर करिए। डेसिमल को इग्नोर करिए। कितना से मल्टीप्लाई करना है? अगर डेसिमल इसमें नहीं रहता तो कितना है? 11। 11 से मल्टीप्लाई करने का भी हमने आपको तरीका बोला था कि जोड़ जोड़ के लिख देना। सबसे पहले 1, और 1 के साथ इसको जोड़ेंगे 3, इसके साथ इसको जोड़ेंगे 5, इसके साथ इसको जोड़ेंगे 7, 7 के साथ इसको जोड़ेंगे 9, और 9 के साथ 6 को जोड़ेंगे 11, और 6 सॉरी 9 6 11, और 6 11, और एक बाकी है तो हो गया 12। अब 5 4 9, 4 3 7, और 3 2 5, और 2 1 3, और 1 अकेले। अब हो गया। अब यहां काउंट कीजिए डेसिमल के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 अंक। क्या पीछे से 6 अंक गिनकर हम डेसिमल दे दें? नहीं, यहां पर एक अंक और है, तो 6 और 1 7 अंक, पीछे से 7 अंक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां आपका डेसिमल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आप समझ ली। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। 5 2 3 4 2 1 मल्टीप्लाई 0.12 जल्दी से आप लोग इसको गुना कीजिए। गुना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम भी गुना करते हैं। डेसिमल को इग्नोर करना है। 12 एकम 12, हाथ में 2 सॉरी 2 हाथ में 1, 12 दूनी 24 और 1 25, हाथ में 2, 12 4 48, 48 और 2 50, हाथ में रह गया 5, 12 तिया 36 और 5 41 के 1, हाथ में रह गया 4, 12 दूनी 24 और 4 28 के 8, हाथ में रह गया 2, 12 25 60, और 60 और 2 62। अब डेसिमल काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 डेसिमल इधर, 4 डेसिमल इधर, और इधर कितना? 1 2, तब 4 और 2
2 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों ने डेसिमल का गुना सीख लिया होगा, आई होप आप लोगों ने डेसिमल का गुना सीख लिया होगा। तो जल्दी से अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें, क्योंकि यह बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास में हम लोग कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका सीखें। बस छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से, ज्यादा नहीं, 30 से 35 वीडियो में मैंने आपको मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग होमवर्क कर कमेंट बॉक्स में होमवर्क कर लीजिएगा, और यदि किसी को कोई डाउट होगा तो वो वीडियो को फिर से बैक कर देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें आपको उस त्रुटियों को दूर किया जाएगा, उस त्रुटियों को दूर किया जाएगा। तो चलिए कुछ होमवर्क है आपके सामने, कुछ होमवर्क दे देते हैं। 8 4 3 चलिए आपके पास ये 5 क्वेश्चन रहा बाबू आज का होमवर्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए। और आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये आपका गुना का कंप्लीट करवा दिए, कल हम लोग डिवाइड को कंप्लीट करेंगे, और डिवाइड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिवाइड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिविनिटी रूल को देखेंगे। तो ये वीडियो आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये लेक्चर कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।